नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हमारे पास सिलीगुड़ी से आया हुआ है कि इनको स्कूल ओपन करना है सिलीगुड़ी में क्लास 1 to 5 तक। तो इनको क्या करना पड़ेगा लाइसेंस के रिगार्डिंग, और कहां से एप्लीकेशन होगा और कैसे इनको लाइसेंस मिल सकता है। तो आज जो है हम लोग इसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं कि अगर आपको सिलीगुड़ी में अपना प्ले स्कूल या मान लीजिए 1 to 5 तक का स्कूल खोलना है तो आपको क्या क्या कागजात लगेंगे और कैसे आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप स्कूल खोलने की कोई बात सोचिएगा तो आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपके पास जगह होना चाहिए कि क्लास 1 तक 1 से लेके क्लास 2, 3, 4, 5 जहाँ तक भी आप खोलना चाहते हैं तो लगभग उतना आपके पास, अगर 5 तक खोल रहे हैं तो 5 कम से कम क्लास होना चाहिए, जिसमें मान लीजिए कि कम से कम 15 से 20 बच्चे पहले स्टार्टिंग में बैठ पाएँ, ऐसी आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। सिटिंग टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आपके पास लेटरिन बाथरूम उसमें होना चाहिए, स्टाफ रूम होना चाहिए, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए, बच्चों के लिए अगर कोई मेडिकल रिलेटेड रूम है तो वो होना चाहिए, एक छोटा सा लाइब्रेरी होना चाहिए। ये कुछ जगह है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको चाहिए होगा किसी भी स्कूल का जब आप एप्लीकेशन करते हैं। तो मिनिमम ऐसा कोई भी जगह या बिल्डिंग आप रोड साइड या थोड़ा शहर से दूर जाके आप किराए पे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं और उसमें अपना स्कूल खोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि उसमें आपको कोर्स डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सीबीएसई मॉडल से पढ़ाइएगा या जो भी स्टेट मोड है, जैसे सिलीगुड़ी है तो बंगाल मोड भी चलता है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पढ़ाना चाहते हैं, कोर्स कराना चाहते हैं, या सीबीएसई के अंडर में कराना चाहते हैं या आईसीएसई के अंडर में कराना चाहते हैं, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो है आपको टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्लास 1 to 5 तक का टीचर है तो आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होता है जैसे कुछ म्यूज़िक हो गया या गेम्स हो गया, ऐसे भी टीचरों को आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल जो है एक सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं जगह है, एक पूरा कोर एक्टिविटीज़ उसमें होता है जिसमें गेम्स भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, पढ़ाई भी होता है, सारा कुछ मिला के ही एक स्कूल बनता है। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर और जो काम आप कीजिएगा उसका। इसके बाद अगर बात आते हैं लाइसेंस की कि आपको कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा ये काम करने के लिए, तो कोई भी जब आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं या स्कूल खोलते हैं या कॉलेज खोलते हैं तो 99% आपको जो ये मिलेगा ऐसी जितनी चीज़ें वो सब देखिएगा कोई ट्रस्ट या कोई सोसाइटी के अंडर में ही चलता है। तो अच्छा होगा कि अगर आप भी कोई ट्रस्ट बना लें, अगर मिनिमम 3 आदमी चाहिए होता है ट्रस्ट बनाने के लिए, और सोसाइटी बनाइएगा तो मिनिमम 7 आदमी चाहिए होता है। इसके बाद 3 अगर ट्रस्ट बनाते हैं सबसे बेस्ट है। तो ट्रस्ट में अगर मान लीजिए आपको 3 आदमी चाहिए होगा सेटलर और 2 मेंबर चाहिए होंगे। उसके बाद उस ट्रस्ट के नाम से आप पैन कार्ड बनवाइए और फिर उसके नाम से करंट अकाउंट ओपन करवाइए। उसको चाहे तो आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और एनजीओ दर्पण में भी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता रहे कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और किन कौन सी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, ताकि गवर्नमेंट का अगर कोई उस एरिया में रिलेटेड कोई काम हो या कोई प्रोजेक्ट हो तो गवर्नमेंट भी आपसे कांटेक्ट कर सकती है। प्लस जहाँ भी आप रह रहे हैं उसका एक जो भी स्कूल आपने बनवाया है उसका एक प्लान चार्टर्ड से, अगर चार्टर्ड इंजीनियर जो होते हैं अगर उनके द्वारा सेंक्शन प्लान हो तब तो काफ़ी अच्छा होता है। प्लस आप जो है अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ पे एक स्कूल चला रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से ट्रेड लाइसेंस भी अपने एनजीओ के नाम पे निकलवा सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं पड़ता है, मगर आप चाहें ज़्यादा सेफ्टी के लिए तो निकलवा सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है मेन रूल डीआईसी कोड का, कि अभी क्या है कि पहले क्या होता था, डीआईसी कोड ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं होता था, मगर अभी गवर्नमेंट ने हर एक लगभग राज्य के सरकारों ने ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है कि जब भी आप स्कूल चलाइएगा क्लास 1 से लेके, प्ले स्कूल का बात नहीं बोल रहा मैं, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक, जहाँ तक भी आप चला रहे हैं, तो आपको एक डीआईसी कोड चाहिए होता है। और ये डीआईसी कोड जो है वो कहाँ से मिलता है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा एक डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन सिस्टम का एक ऑफिस होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। जैसे नॉर्थ 24 परगना है तो वहाँ का बैरकपुर में है, सिलीगुड़ी है तो वहाँ का सिलीगुड़ी में जरूर होना चाहिए। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक बॉडी होता है, डीएम के बिल्डिंग के आसपास या सराउंडिंग ही समझिए, तो ऐसा जो बिल्डिंग है वो होता है एजुकेशन का बिल्डिंग। तो वहाँ से जाकर आपको डीआईसी कोड के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। उनका एक फॉर्मेट होता है जिसमें स्कूल का नाम, कितने दिन से आप चला रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, आपका आईटीआर है कि नहीं है, ट्रेडमार्क है कि नहीं है, आईएसओ है कि नहीं है, मतलब पूरा आपका जो भी स्कूल सिस्टम का पूरा डिज़ाइन डिटेल्स है
वो उसमें देना पड़ता है, प्लस आपको एक मॉडल भी उसमें बना के अपना प्रोजेक्ट मॉडल भी आपको देना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट उसको जो ऑफिशियल वहाँ पे हैं वो उसको थॉरली जांच करते हैं, ज़रूरत पड़े तो आपके जगह पे विजिट भी करते हैं, देखते भी हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन करके आपको DIC कोड जो है वो अलॉट करते हैं। और विदाउट DIC कोड चलाना हो सके आपके लिए बाद में जाके मुश्किल हो जाए, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन दीजिएगा बच्चों को तो वो बच्चे किसी और स्कूल में जाके भर्ती होंगे, और अगर मान लीजिए वो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है आपका, तो फिर उनके एडमिशन में दिक्कत हो जाएगा, तो फिर आपका स्कूल चलने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो को रिलेटेड है। तो ये तरीका है कि अगर आप सिलीगुड़ी में स्कूल खोलना चाहते हैं या वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉर्नर में स्कूल खोलना चाहते हैं, तो यही प्रोसेस है, और ये प्रोसेस फॉलो करके आप जो है अपना स्कूल खोल सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो सब कंसल्टेंसी है, हम लोग इसमें आपका NGO का रजिस्ट्रेशन, ISO का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, GST का रजिस्ट्रेशन, कोर्स करिकुलम बनाने में हेल्प, और DIC के लिए भी कहाँ पे जाना है, कैसे एप्लीकेशन करना है, ये सारा चीज़, इतने सारी चीज़ों में हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। पूरा टीम है अपना जो ये पूरा काम करता है। तो अगर आपको हमारे टीम के साथ जुड़ के ये काम करना है, या मान लीजिए आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, ये सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते हैं अपने एरिया में, तो भी आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपना एक बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, और नया तरीके से ये रजिस्ट्रेशन का काम भी चालू कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्कूल हैं तो ये सारा काम हम लोग आपके लिए करवा के दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।